सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने तुमसे यहाँ पर तुम लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वर्षा दीदी IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर एक वीडियो कर दीजिए, कल हमारा बोर्ड एग्जाम्स है। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर का पूरा यहाँ पर वन शॉट वीडियो होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टाइम चलो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, तुम्हारा कल बोर्ड एग्जाम्स है तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राई करूंगी, अपना बेस्ट दूंगी कि तुम्हें यहाँ पर समझ में आ जाए। अब देखो, सबसे पहले गाइज यहाँ पर हमें याद रखना कि कभी भी कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ता है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब, मान लो कि यहाँ पर सपोज अगर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हो तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो 1 2 ये भी नहीं, सपोज अच्छा अगर यहाँ पर हम ये वाला देखें, यहाँ पर ऊपर CH3 है, राइट। तो 1 2 3 4 अगर हम लोग ऐसे ले तो 4 आ रहा है, और 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो हम लोग ये स्ट्रेट चेन लेंगे। तो इस तरीके से हमें लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ पर देखना है। सेकेंड है यहाँ पर टेक द क्लोजेस्ट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कभी भी हमें क्लोजेस्ट लेना है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप हम लोग यहाँ से काउंट करें 1 2 3 3 पे आ रहा है, और इधर से करें तो 1 2 2 पे आ रहा है, तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्लोजेस्ट डिस्टेंस लेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ बॉन्ड्स तुम सभी को पता होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे करके होता है, ANE लगाया जाता है, एन लगाया जाता है सिंगल बॉन्ड में, ANE। डबल बॉन्ड में यहाँ पर ऐसे करके हम लोग डिनोट करते हैं और ENE लगाते हैं, इन। और ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग ट्रिपल ऐसे देते हैं और यहाँ पर आइन लगाते हैं, YNE, एन इन आइन। फिर यहाँ पे जो है तुम सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर सपोज 1 कार्बन है, सो हम लोग मिथ बोलेंगे। सेकंड 2 कार्बन होने से इथ, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 5 के लिए पेंट। फिर हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तुम सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर 8 तक ही, यहाँ पर नंबर 8 जो है ऑक्ट तक ही मोस्टली काम आएगा। कुछ रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कि हमें यहाँ पर 9 एंड 10 भी आ जाए, नॉन डेक, लेकिन मोस्टली यहाँ पर ऑक्ट तक अगर तुम लोग कर लेते हो, याद रखते हो, तो तुम्हारा यहाँ पे काम चल जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग आगे देखें तो कुछ फंक्शनल ग्रुप तुम सभी को पता होना चाहिए क्या क्या मोस्टली फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर तुम्हें कहीं पे OH दिख रहा है कार्बन चेन में, तो हम यहाँ पर उसको अल्कोहल होता है, वो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल होता है, और हम लोग OL लास्ट में लगा देंगे। अगर COOH दिख रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ओइक एसिड लगा देंगे लास्ट में जब भी हम लोग कुछ लिखेंगे। फिर यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे करके, अगर कोई ऐसा ग्रुप दिखे जिसमें C है, डबल बॉन्ड O है, और इधर H है, CHO, और इधर R मतलब कोई भी यहाँ पर कार्बन चेन से अटैच्ड है, या कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो ये हमारा एल्डिहाइड होता है, और हम लोग लास्ट में क्या AL लगा देंगे। C होगा, एक हाइड्रोजन होगा और डबल बॉन्ड, और O अगर ऐसा कहीं पे दिखे तो हमारा एल्डिहाइड होता है। फिर यहाँ पे तुम्हें कुछ नेम्स याद रखना है, ये कुछ IUPAC नेम्स है और ये तुम्हारा ऐसे ही नाम है। तो प्रोपाइन जो होता है, प्रोपाइन को हम लोग यहाँ पे मिथाइल एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तो कहीं पे अगर लिखा जाए कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल एसिटाइलिन, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, हमें प्रोपाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो 2 वेज में आता है तुम्हारा IUPAC। एक होता है कि तुम्हें यहाँ पर IUPAC नेम्स बताना पड़ता है, स्ट्रक्चर्स तुम्हें दिया रहता है। दूसरे केसेस में क्या होता है कि तुम्हें यहाँ पर नेम दिया रहता है और तुम्हें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आते हैं। तो अगर नेम दिया है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने तुम्हें यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने बोला गया है, और अगर यहाँ पर बोला गया है कि तुम्हें मिथाइल एसिटाइलिन का बनाना है, तो कंफ्यूज मत होना, प्रोपाइन का बनाना है। तो इसको याद कर लेना, रट लेना कि मिथाइल एसिटाइलिन को ही हम लोग प्रोपाइन बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड किसको बोलते हैं? मिथानोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। फिर तुम्हारा इथाइलिन को ही हम लोग इथीन बोलते हैं, तो इथीन और इथाइलिन सेम है। गिव द यूजेस ऑफ इथाइलिन बोला है तो कंफ्यूज मत होना, इथीन को ही हम लोग इथाइलिन बोलते हैं, और इथाइन को हम लोग एसिटाइलिन बोलते हैं। इथेनोइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, विच इज अ वीक एसिड। इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में तुम सभी ने पढ़ा होगा। सो एसिटिक एसिड को ही हम लोग इथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE केमिस्ट्री एंड बायो। ई बुक्स इन द सेंस, देखो गाइज, अभी यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में कर सको, राइट। और यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए सिर्फ 1 ही दिन का गैप मिला है, राइट। तो यहाँ पर इस ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है, और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम तुम लोग अगर सिर्फ ये सारा क्वेश्चन जो कि ई बुक के अंदर प्रोवाइडेड है तुम लोग कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर 90+ के ऊपर मार्क्स आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो है वही पिक्ड अप क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जो यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। देखो, यहाँ पर हमने हिस्ट्री एंड सिविक्स का भी ई बुक लॉन्च किया था, प्लस ज्योग्राफी का भी किया था, 4 सब्जेक्ट्स के लिए किया था। जिन लोगों ने यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी का लिया था और प्रिपरेशंस वहां से किया था, तुम सभी को पता है कि एक्जैक्टली सेम टू सेम वही सारा क्वेश्चंस यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चंस ई बुक से आया था, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, और इसके अंदर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। बायो का जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स है, ऑड वन, लोकेशन, सारा
कुछ प्रोवाइडेड है, प्लस केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, जितना भी क्वेश्चंस है, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस फॉर केमिस्ट्री इट इज 149 एंड फॉर बायो ऑल्सो इट इज द सेम। और गाइज यहाँ पर अगर तुम लोग इससे सारा कुछ अच्छे तरीके से कर लेते हो तो तुम बोर्ड्स में डेफिनेटली साइंस के सब्जेक्ट्स में, ये दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। अब देखो हम लोग यहाँ पे ये वाला चीज देखते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब हमें समझ में आएगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज में नहीं जा रही, सफिक्स प्रीफिक्स करके तुम्हारे बुक में दिया रहता है, कितना सारा रूल्स लिखा है, वैसे अगर हम लोग करेंगे तो तुम्हें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं वीडियो को बहुत ही शॉर्ट और सिंपल रखूंगी। फर्स्ट यहाँ पे क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो यहाँ पर 1 और 2 दो ही है, 1 और 2। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है इधर में यहाँ पर डबल बॉन्ड O है ऊपर में, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड O फिर OH। ऐसा हमें किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड O फिर OH। तो यहाँ पे हमारा COOH हो गया, राइट। कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड मतलब 2 O है और H है। तो यहाँ पे भी हमें एक O दिख रहा है और इधर भी OH दिख रहा है, राइट। तुम लोग OH देख के ये मत सोचना कि अल्कोहल का ग्रुप है, मतलब अल्कोहल OL नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे ऊपर में डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O फिर OH, COOH। तो ये हमारा ओइक एसिड लास्ट में लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, फर्स्ट वाला मिथ है, मिथ इथ, 2 कार्बन है, सो 2 कार्बन के लिए इथ होगा, मिथ के बाद इथ आता है। सो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, इथान, इथान। ये हमारा यहाँ पर 1 2 आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर शॉर्टेस्ट लेंगे। तो 1 2 अगर हम लोग ऐसे करें तो फंक्शनल ग्रुप जो है, टेक द क्लोजेस्ट फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्लोजेस्ट लेने के लिए इसको यहाँ पे 1 रखेंगे। तो हमारा 1 नंबर पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप इथान 1 ओइक एसिड। लास्ट में ओइक एसिड क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, COOH है। तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। सो इथान मिथ इथ, सो इथान 1 नंबर पे हमारा यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप है इथान 1 ओइक एसिड। इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, अगर तुम चाहो तो इथानोइक एसिड को तुम लोग यहाँ पे एसिटिक एसिड भी लिख सकते हो। तो अगर रिवर्स वे में पूछा जाए कि यहाँ पर जो है तुम्हें यहाँ पर एसिटिक एसिड का अगर क्वेश्चन आ जाए, एसिडिक एसिड का हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो तुम यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे। तो कंफ्यूज मत होना। और एक चीज गाइज, अगर तुम इसको सिंपली इथानोइक एसिड भी लिखते हो तो भी चलेगा, बिकॉज 1 नंबर का उतना वैल्यू नहीं होता है। तो कुछ कुछ बुक्स में या फिर कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर कहीं कहीं पे दिखेगा PYQ सब में कि यहाँ पर 1 यूज नहीं हुआ है। तो अगर 1 यूज नहीं हुआ है तो कंफ्यूज मत होना, तुम 1 को नहीं भी लिख सकते, लेकिन यहाँ पे 2 3 है तो फिर हमें यहाँ पर लिखकर दिखाना है। तो सिंपली हम लोग इथानोइक एसिड भी लिख सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें अगेन लॉन्गेस्ट चेन लेना है। सो 1 2 3 4 5 मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, सो इट इज पेंट। कोई फंक्शनल ग्रुप हमें दिख नहीं रहा है, ये तुम लोग बोलोगे ये CH4 जो है फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जब एडिशनली ऊपर या नीचे कहीं पे हो रहा है, ये कार्बन एज अ कार्बन ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। अगर ये यहाँ पर ऊपर में कहीं पे होता फिर हम लोग उसको एज अ फंक्शनल ग्रुप मिथाइल ग्रुप काउंट करते। ये चीज याद रखना कि CH4 मिथेन होता है, मिथेन से अगर एक हाइड्रोजन हम लोग निकाल दे, 4 हाइड्रोजन है मिथेन के पास, तो CH3 अगर हम लिखे तो ये हमारा मिथाइल ग्रुप, इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। और अगर 2 यहाँ पर होगा, सपोज मान, अच्छा हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये होगा हमारा पेंटेन, सिंपल है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सो इट इज पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप देखना है, क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यस OH प्रेजेंट है। OH क्या चीज का होता है, अल्कोहल होता है। OL लास्ट में लगाना पड़ेगा आंसर में। सो यहाँ पर कार्बन काउंट करना है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, सो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट। अब एक चीज देख लो, यहाँ पर जो है हमें फंक्शनल ग्रुप काउंट करना है, तो इधर से करें तो 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है OH। और अगर हम लोग उल्टा साइड से काउंट करें रिवर्स वे में, तो 1 2, तो 3 पे आ रहा है तब 2 पे आ रहा है, हमें क्लोजेस्ट फंक्शनल ग्रुप लेना है तो हम लोग 2 वाला लेंगे। सो 2 नंबर पे आ रहा है, सो ब्यूटान 1 नहीं 2 नंबर पे आ रहा है, सो 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ऊपर, सो ब्यूटान 2 और हम लोग OL लगा देंगे लास्ट में। OL क्यों लगाएंगे, बिकॉज अल्कोहल के लिए OH के लिए हम लोग OL लगाते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर करना है ब्यूटान 2 ऑल। ब्यूटान 2 ऑल हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। अगर ये पूछा जाए, ये लिखा जाए और ये तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आए तो ऐसे ही तुम्हें ड्रॉ करना है। अगर तुम चाहो ये OH को यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, सेकेंड नंबर पे आएगा, या फिर रिवर्स वे में भी तुम्हारा इधर आ रहा है तो तुम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे मिथ इथ, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं,
सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, और वाई एन किस पे, ट्रिपल बॉन्ड पे लगाते हैं। सो मिथ इथ, सो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, इथीन लगाएंगे हम लोग। सो इथीन हमारा यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा, ये सिंपली हमारा आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर क्वेश्चन डिस्कस करें, ये हमारा नंबर 5 का क्वेश्चन है, 5 का क्वेश्चन। सो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा हमें दिख रहा है, CHO, राइट, डबल ओ तो नहीं है, तो यहाँ पर CH और O है। अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो C ऐसे डबल बॉन्ड O और इधर H है, CHO, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एकदम सेम ऐसा ही यहाँ पर भी प्रेजेंट है। C इधर H है और ऊपर डबल बॉन्ड O है, तो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, लास्ट में Al लगाना पड़ेगा, एल्डिहाइड है तो। सो मिथ इथ प्रॉप, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपान, प्रोपान, और ये फर्स्ट नंबर पे हम लोग ऐसे काउंट करेंगे बिकॉज हमें क्लोजेस्ट फंक्शनल ग्रुप लेना है, तो हम लोग इधर से काउंट करेंगे, 1 नंबर पे है। सो प्रोपान 1 और फिर Al लगा देंगे, एल्डिहाइड का ग्रुप को हम लोग यहाँ पर Al लास्ट में लिखते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। उसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6 में यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है C और CH3 है, राइट। ये हम लोग CH3 को या तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर C, और यहाँ पे 3 हैंड्स है कार्बन का, सो तीनों में हम लोग अगर हाइड्रोजन लगा दे तो ये भी CH3 है। ये तुम्हारा सिंपली ऐसे करके नहीं आकर CH3 भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर वैसे भी आता है तो कंफ्यूज मत होना। कार्बन का 4 हैंड्स रहता है, तो चारों तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। अब देखो यहाँ पे मिथ इथ प्रॉप, लॉन्गेस्ट चेन लेना है, सो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट नहीं लेंगे, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, तो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, तो हम लोग क्या लेंगे, पेंट। तुमको एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम लोग यहाँ पे ऐसा CH3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो हम कभी भी क्या करेंगे, जब मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम लोग उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे, सबसे पहले इसका पोजीशन काउंट करेंगे, 1 2 3 आ रहा है इधर से, और इधर से काउंट करिए तो 1 2 3, इधर भी 3 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी साइड ले सकते हैं, रिवर्स भी ले सकते हैं या स्ट्रेट भी ले सकते हैं। सो 3, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पर ये मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप है CH3 ऊपर में, सो 3 डैश देंगे, फिर हम लोग मिथाइल लिखेंगे, 3 मिथाइल, देन मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, सो पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, दिस विल बी द आंसर। 1 2 3, थर्ड नंबर पे मिथाइल आ रहा है, इधर भी थर्ड नंबर पे, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 डैश मिथाइल पेंटेन। अगर यहाँ पे देख लो ऊपर CH3 लिखा है, अगर यहाँ पे नीचे में भी, यहाँ पे अगर CH3 ऐसा क्वेश्चन होता, नीचे भी CH3 ऊपर भी CH3, तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, तो हम लोग क्या लिखते, 3 थर्ड पोजीशन पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 3,3 डैश डाई मिथाइल हम लोग लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल हो जाता, सो डाई मीन्स 2, डाई मिथाइल पेंटेन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम कंफ्यूज मत होना। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया कैसे करना है। 3,3 दो बार 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 3 पोजीशन पे इसके लिए लिख रहे हैं 3, और एक नीचे वाले के लिए हम लोग यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3,3 डैश देंगे, डाई मिथाइल लिखेंगे बिकॉज 2 मिथाइल ग्रुप है, पेंटेन लिख देंगे। तो याद रखना इस तरीके से हमें करना है। अब कुछ और भी क्वेश्चंस है यहाँ पर, जो है 6 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। अब 7th क्वेश्चन देखो, 7 का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है। तो इधर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर गाइस कौन सा ग्रुप है, इट इज एक ही सिंगल कार्बन है, सो मिथान नाल, CHO ग्रुप है। सो CHO किसका होता है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, इधर तुम लोग देख सकते हो, C है, H है, O है, तो ये हमारा Al लास्ट में लगता है, तो यहाँ पर हमारा मीथा नाल लग जाएगा, इट विल बी मीथानाल, क्योंकि कार्बन है, सो हम लोग इसको लिखेंगे मीथानाल। नेक्स्ट है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इधर देखो 2 है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन के अंदर, तो 1 2 3 4, यहाँ से अगर करें तो ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है 1 2 3, और इधर से करें तो 1 2, ये सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, कम वाला लेना है, क्लोजेस्ट वाला, तो हम लोग ये लेंगे। सो 2,2, क्योंकि 2 बार है तो एक 2 इसके लिए, एक 2 इसके लिए, 2,2 डैश देंगे, डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा मिथ इथ प्रॉप ब्यूटेन। अगर यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड दिखता तो हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटीन लिखते हैं। तो ये हमारा गाइस आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9 का क्वेश्चन। नंबर 9 में क्या है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सो यहाँ पर अगर हम लोग काउंट करें 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ पे कौन से पोजीशन पे आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे। इधर से भी काउंट करें तो ये बॉन्ड जो है सेकेंड पोजीशन पे ही आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, सो इट इज ब्यूट
देन 1 2 सेकेंड नंबर पे आ रहा है, हम लोग ये वाला काउंट करते हैं, 1 के बाद ये 2 है, 2 पे ही आ रहा है, और इधर से भी करें तो 1 2 2 के बाद ही आ रहा है, ये भी 2 के बाद ही यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ब्यूट 2, क्योंकि 2 पोजीशन पे आ रहा है ब्यूट 2, और ये क्या है इन, ENE हम लोग लगा देंगे बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखना 1 2 लेंगे, 2 कार्बन के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग 2 यूज कर रहे हैं, इधर से भी 1 और 2 सेकेंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे दोनों से ही तुम लोग ले सकते हो। अगर तुम फ्रंट साइड से भी कार्बन चेन को काउंट कर रहे हो तब भी यहाँ पर सेम आंसर आएगा, लेफ्ट से भी कर रहे हो तब भी आएगा, लेकिन कुछ डिफरेंट आंसर आता तो हम लोग जो लोएस्ट वाला है, जो क्लोजेस्ट वाला है, वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। फिर तुम्हारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन गाइज, यहाँ पे हम लोगों को कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, OH है, OH अल्कोहल के लिए होता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे OL लास्ट में लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग काउंट करें तो इधर से अगर हम लोग काउंट करें तो 1 2 3 हो रहा है, इधर से अगर 1 2 3 तो ये 3 पे आ जाएगा, पर ये यहाँ पे 1 पे आ रहा है तो हम लोग क्लोजेस्ट पे लेंगे। सो मिथ इथ प्रॉप, तो हम लोग लिखेंगे प्रोपान, फिर 1 लिखेंगे, 1 नंबर पे आ रहा है ये फंक्शनल ग्रुप, सो 1, और अल्कोहल के लिए OL होता है, सो प्रोपान 1 ऑल, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और इसको सिंपली तुम प्रोपानॉल भी लिख सकते हो, 1 का उतना कोई वैल्यू नहीं होता है, अगर 2 3 रहेगा तब तुम्हें यहाँ पर मेंशन करना है, 1 है तो तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, मार्क्स मिल जाएगा, या फिर तुम इसको सिंपली प्रोपानॉल भी लिखते हो तो भी राइट हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो गाइज ये हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया, आई होप कि तुम्हें यहाँ पर क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें यहाँ पर जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। अगर रिवर्स वे में आ जाए तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, तो इस तरीके से हमें करना पड़ता है गाइज। अगर कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कॉमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।